Assalamu alaikum student. So this is a lecture number 1 for class 12 and chapter number 1 and topic is define data and information explain with example. ओके फर्स्ट टॉपिक जो 12th क्लास की कंप्यूटर की बुक में है वो है डाटा के बारे में। डाटा क्या है एंड इंफॉर्मेशन, इन दोनों के बारे में क्या कंपैरिजन के डाटा, हमारे पास डाटा किस तरह का होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। डिफाइन है सबसे पहले डाटा की। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। डाटा कोई भी ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन। ऑब्जेक्ट कोई भी एक पर्सन हो सकता है। इवेंट कोई भी इवेंट के रिलेटेड हो सकता है। और एनीथिंग्स अबाउट विच डाटा इज कलेक्टेड, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में डाटा हम लोग कलेक्ट करना चाह रहे हैं, डाटा कलेक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है तो हम पर्सन के तौर पे लेंगे कि उसके रिलेटेड क्या डाटा हो सकता है, उसके क्या रॉ फैक्ट्स फिगर्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है तो पर्सन का खुद आइडेंटिटी होगी कि वो एक फ़ीमेल है और या मेल है। फर्स्ट इसका डाटा ये हो गया कि वो मेल है या फीमेल है। सेकंड उसका नेम हो गया। थर्ड उसका हो गया कि हाइट क्या है उसकी। ये सारी चीज़ें जो हमारे एक पर्सन के डाटा में आती हैं, उसका नेम आ जाता है, उसकी आईडी कार्ड मतलब सीएनआईसी नंबर आ जाता है। अगर एक पर्सन सिंपल हम एक आम इंसान के बारे में देखते हैं तो उसकी हाइट आ जाती है, उसका नेम आ जाता है, उसका कलर आ जाता है। ये सारे क्या होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के डाटा हो सकते हैं। इवेंट जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं हमारे स्कूल का ही एक इवेंट होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या डाटा चाहिए होता है कि ऑर्गेनाइज किस तरह का हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं और उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आ जाता है डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, साउंड एंड वीडियोस। जो हमारा डाटा है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई नंबर से रिलेटेड भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, साउंड्स भी हो सकते हैं या वीडियोस। वीडियो साउंड मीन ऑडियो भी कुछ हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, जो डाटा की फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग पर्सन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम डाटा की बात कर रहे हैं कि डाटा किन किन फॉर्म में हो सकता है। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। डाटा को हम प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट है डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजर टू परफॉर्म effective and successful operations of management। ये जो डाटा हमारा होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा जो एक मैनेजर इसको मैनेज कर रहा होता है वो मैनेजमेंट के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत ही अफेक्टिव होता है। जो हमारे पास डाटा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास मौजूद है तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट के लिए वो ज़्यादा इजी वे होगा उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, अगर उसके पास उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा मौजूद है। तो ऑर्गेनाइजेशन की गुजरी थी या अब क्या इसमें मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं हम, उन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, होता है इट आल्सो इनेबल टू ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर डिसीजन फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज़। और उस ऑर्गेनाइजेशन में वो डाटा मदद करता है कि हम लोगों के पास अब लास्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई और फर्दर हम इसमें फ्यूचर में के कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डाटा ऑफ अ स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट्स। एक स्टूडेंट का डाटा, अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो डाटा है वो एक उसका रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट नेम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है और उसके मार्क्स हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। The purpose of collecting this data is the maintain the record of the student during the study period। ये जो भी स्टूडेंट के हमारे पास डाटा है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं टू मेंटेन रिकॉर्ड, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उसके ड्यूरिंग स्टडी पीरियड्स के दरमियान।
ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट की होती हैं ये डाटा के तौर पे होती हैं, और वो अपने रिकॉर्ड में उसको एंटर करवा लेते हैं ताकि वो स्टूडेंट के लिए फर्दर कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई इशू आ जाता है स्टूडेंट को, कि अगर उसका नेम उसको एक रोल नंबर असाइन नहीं किया गया, तो वो अपना रिकॉर्ड चेक करवा के अपना देख सकता है कि वो रिकॉर्ड उसके अंदर अगर मौजूद है तो इसका मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई है और वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करके जो हमारे पास आते हैं वो इंफॉर्मेशन होती है। लाइक जो स्टूडेंट का डाटा था, जो उसने कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त सबमिट करवाया था, उस डाटा को रिकॉर्ड में जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉलेज के रिकॉर्ड में लिखा गया, तो वो एज अ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बन चुकी थी। यानी उस डाटा को प्रोसेस किया गया और उससे उन्हें एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल गई। इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है रेदर देन के डाटा के। डाटा मीनिंगफुल नहीं होता, इंफॉर्मेशन डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। यूज़फुल होता है, इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है। ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन, डाटा जो होता है ना वो मैसी पड़ा होता है, और इंफॉर्मेशन जब हमें एक ऑब्जेक्ट के बारे में मिल जाती है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाती है हमारे पास। इट इज़ यूज टू मेकिंग डिसीजन। ये इंफॉर्मेशन जो है हमें कोई भी डिसीजन करने के लिए हेल्पफुल होती है बजाय के डाटा के। डाटा इज़ यूज्ड एन इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। डाटा एक प्रोसेसिंग के लिए एक इनपुट है, एंड इंफॉर्मेशन इज़ आउटपुट फॉर दिस प्रोसेसिंग, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए आउटपुट है। इट मीन्स कि जो हमारे पास डाटा है वो इनपुट है प्रोसेस का, यानी फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। द डेटा ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज टोटल मार्क्स और ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट। डाटा से हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, उसका ग्रेड हो सकता है। जैसे हमारे रिजल्ट कार्ड की एग्जाम्पल है यहाँ पर, कि रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर जो डाटा होता है वो स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका ऑब्टेन मार्क्स होते हैं और ग्रेड्स होते हैं, वो सारा डाटा होता है। लेकिन जो उसका नीचे हमारे मिला होता है कि टोटल मार्क्स कितने थे और टोटल मार्क्स में से कितने नंबर ऑब्टेन किए स्टूडेंट ने, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, यानी आउटपुट होती है। और वो डाटा होता है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि ये बच्चा पास हो गया है या फेल हो गया है। इसकी नेक्स्ट लाइन है कि इट कैन बी प्रोसेस टू फाइंड द नंबर ऑफ पास एंड द फेल स्टूडेंट। ये एक और प्रोसेस भी क्रिएट करता है कि स्टूडेंट के मार्क्स से ये चीज़ ज़ाहिर करता है कि अगर स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, लाइक अगर 100 में से 50 वाला पास है, तो क्या स्टूडेंट ने 50 अबव मार्क्स लिए हैं, अगर नहीं तो वो फेल है, अगर उसके 50 अबव हैं तो वो पास है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है जो आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर था कि जो डाटा है वो एक इनपुट है और फॉर प्रोसेसिंग के लिए, और इंफॉर्मेशन आउटपुट है एक प्रोसेसिंग के लिए। तो ये लाइन मुझे लगता है आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी कि एक डाटा इनपुट और इंफॉर्मेशन आउटपुट किस तरह हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने तो इनपुट आउटपुट पढ़ा के कंप्यूटर के लिहाज से इनपुट जो इन कंप्यूटर को दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन, और आउटपुट जो कंप्यूटर हमें दे रहा है, तो वही एग्जांपल इधर थोड़ा उसे मॉडिफाई कर देते हैं कि सेम काम वही कर रहे हैं ये दोनों। डाटा इनपुट के तौर पर प्रोसेसिंग को दे रहे हैं। लाइक मैंने एग्जांपल दी कि हम लोगों के स्टूडेंट जब हम एक स्टूडेंट फॉर्म कॉलेज में सबमिट करवाते हैं तो उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं हम लोग लिखते हैं, वो डाटा ही होता है। और डाटा जब ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, उस सेंटर में उधर ऑफिस में सबमिट करवाया जाता है, तो वो उसको प्रोसेस करते हैं कि आया कि ये करेक्ट डाटा है, कंप्लीट डाटा है, फिर उसको प्रोसेस करके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है उनके पास, जो ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टोर हो जाती है इंफॉर्मेशन कि ये स्टूडेंट है, इसका नाम ये है, ये इसका एड्रेस ये है, और इसके इतने मार्क्स थे मैट्रिक में जिसकी बेस पे हमने इसे इतनी स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है। तो वो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन आ जाती है आउटपुट के तौर पे। इसलिए डाटा इनपुट है और इंफॉर्मेशन जो आती है वो आउटपुट है, और ये एज अ प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसिंग के लिए काम कर रहे होते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए एक इनपुट है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए एक आउटपुट है। तो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा आपको।
कि आपको मेरा पढ़ाने का वे किस तरह का लगा। अगर आपको ये इस तरह ठीक है तो हम इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को। नहीं तो एक और वे है कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि समराइज़ कर देंगे अपने डाटा को ना, कि मतलब ये जो हमारे पास कंटेंट है इसको हम लोग समराइज़ करेंगे, कि सिर्फ डिफ़ाइन होगी और जो कि मेरे खुद हैंडमेड रिटन जो हमारे नोट्स होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, कि उनसे आपके जो मेरे नोट्स मैं बनाऊंगी। अगर आप लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको बुक से नहीं पढ़ना, नोट से पढ़ना है, तो हम लोग मैं अपने हैंड रिटन आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगी। अगर आपकी राय है कि हमने बुक्स से इतनी अच्छी नहीं समझ आ रही क्योंकि इधर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उसे समराइज़ करके उसको एज अ नोट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे अपने टॉपिक पे, और उससे एक एग्जांपल ले लेंगे और एक सिनेरियो देख लेंगे, जिससे हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और हमें उसे समझ भी आ जाएगी। ठीक है, चलें फिर आज के लेक्चर की ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का लगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।